प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे एस्तेर 3 अध्याय। इन बातों के बाद राजा श्रेयस ने अगागी हमदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। और राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्देके न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मोर्देके से पूछा, तो राजा की आज्ञा क्यों उल्लंघन करता है? जब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक न मानी, तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मोर्देके की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने तो उनको बता दिया था कि मैं यहूदी हूँ। जब हामान ने देखा कि मोर्देके नहीं झुकता और न मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने केवल मोर्देके पर हाथ चलाना अपनी मर्यादा के नीचे जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मोर्देके किस जाति का है। इसलिए हामान ने श्रेयस के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्देके की जाति जानकर विनाश कर डालने की युक्ति निकाली। राजा श्रेयस के 12वें वर्ष के निशान नाम पहले महीने में हामान ने अदार नाम 12वें महीने तक के एक दिन और एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। और हामान ने राजा श्रेयस से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर बितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है, और वे राजा के कानून पर नहीं चलते। इसलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए। और मैं राज के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए 10,000 किक्कार चांदी दूंगा। तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर अगागी हमदाता के पुत्र हामान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। और राजा ने हामान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। यूँ उसी पहले महीने के 13वें दिन को राजा के लेखक बुलाए गए, और हामान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हाकिमों के लिए चिट्ठियाँ एक प्रांत के अक्षरों में और एक देश के लोगों की भाषा में राजा श्रेयस के नाम से लिखी गई, और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। और राज्य के सब प्रांतों में इस आशय से कि चिट्ठियाँ हर डाकियों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में अर्थात अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी विध्वंसघात और विनाश और नाश किए जाए, और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई,
कि सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाए। यह आज्ञा शूशन गढ़ में दी गई और डाकिये राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए और राजा और हामान तो जेवनार में बैठ गए, परंतु शूशन नगर में घबराहट फैल गई।